हरे कृष्णा। पवित्र वैशाख मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये मास भक्ति का सुअवसर है जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी पावन अवसर पर हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की कड़ी। व्याध ने पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख मुनि ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए गए धर्म का अगर निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध नहीं होता और उसे भी सात्विक धर्म समझना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजसी माने गए हैं, जबकि यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोकनिष्ठुर, हिंसात्मक और निंदित कर्मों को तामसी कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदैव निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत यानी विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदैव भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले, सदैव ममता से रहित, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्म में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। तेषां हि सम्मता धर्मः शाश्वता विष्णु वल्लभः श्रुति स्मृति उदिता ये च ते धर्मः शाश्वता मतः। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है, जो सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है और वेदों तथा स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वो ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिनका सेवन किया जाता है और जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है, वो भागवत धर्म है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के विविध धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वटवृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर गया। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वो भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप बन गया। मस्तक झुकाकर शंख के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो गया और फिर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई? तब उस सर्प ने उत्तर दिया, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशिद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य, अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था। दंभ के साथ उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। उसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा का श्रवण करते थे। वे सभी पवित्र और मौन रहकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कुतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार भी नहीं किया। संसारी वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालता रहा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इस प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया। 14 मनवंतरों तक वहाँ पर यातना भुगती।
उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। हे मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथाओं को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है। फिर भी मुझ पर आपकी कृपा हुई है। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि या द्वेष नहीं होता। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्रह्मन, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग और शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो फिर जो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीत कर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की जो कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। और इस विषय में तो कहना ही क्या। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा और वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त करते हैं। सदैव महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे देते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग और शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष शंख मुनि की परिक्रमा करने लगा। उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक में चला गया। उसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया था और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात्रि व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया। संध्या तर्पण इत्यादि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्ष युक्त हृदय से व्याध को बुलाया और उसे बुलाकर उससे कहा, राम, इस 2 अक्षर वाले नाम का जप करो, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। इस प्रकार उपदेश देकर उन्होंने कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, और उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करना। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख उक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वो भोजन कराता था।
जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता और इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वो महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। हे मिथिलापते, देखिए वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं बनता, यानी उसे दोबारा माता के गर्भ में जन्म लेकर इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। यही है इस कथा की सबसे बड़ी महत्वता। तो ये थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो आप क्या अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। और इसी कथा की अगली कड़ी को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम आएंगे आपके पास बहुत जल्द इसी कथा का अगला भाग लेकर, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।